तो ये तो सबको पता है कि एंड्रू गारफील्ड ने नो वे होम के बाद अपने स्पाइडरमैन को फिर से जिंदा कर दिया और पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि ये बंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं। एंड्रू ने कन्फेस किया था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल होने पर उसके अंदर एक अनफिनिश्ड बिजनेस का एहसास रह गया था। उसने कहा कि इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, आई लव दैट कैरेक्टर, आई वांटेड टू एक्सप्लोर हिम मोर। एंड्रू का स्पाइडरमैन फ्लॉट था, ब्रोकन था और वही उसे रियल बनाता था। फैंस को उसका पेन फील होता था, उसका स्ट्रगल पर्सनल लगता था। लेकिन सोनी के प्लान्स तब बदल गए जब उन्होंने मार्वल के साथ पार्टनरशिप की। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन लॉन्च किया और एंड्रू का स्पाइडरमैन बस एक अधूरी कहानी बन के रह गया। लेकिन नो वे होम ने सब कुछ पलट दिया। फैंस थिएटर में रोर कर रहे थे, लोग इमोशनल हो गए और एक ही रात में एंड्रू का स्पाइडरमैन फिर से लेजेंड बन गया। अब इस बारे में खुद एंड्रू का कहना है कि आई एम डेफिनेटली ओपन टू रिटर्निंग बट ओनली इफ इट्स यूनिक, इफ इट्स सरप्राइज मी। वो चाहता है कि वो अगर कभी वापस आए तो कहानी उसके स्पाइडरमैन के गिल्ट, उसके रिडेम्पशन, उसके पेन को एक्सप्लोर करे। उसके लिए ये सिर्फ एक कमर्शियल कमबैक नहीं है, ये एक इमोशनल क्लोजर होगा। सोनी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर है कि वो अभी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के नेक्स्ट ट्रायलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि मार्केट में एक ही टाइम पे मल्टीपल लाइव एक्शन स्पाइडरमैन चलाना रिस्की हो सकता है। अब इस बात से भी वो बच रहे हैं कि वो फैन डिमांड को इग्नोर कर रहे हैं। इनसाइडर्स कहते हैं कि सोनी राइट स्टोरी और राइट टाइम का वेट कर रहा है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए हाइप अभी भी पीक पर है। तो अब बात सोनी के कोर्ट में है। फैंस पिटीशन लिख रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं कि मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, और ये हैशटैग बहुत सालों से डिमांड में है, जब से नो वे होम आई है। और एंड्रू के लिए ये सिर्फ एक कमबैक नहीं होगा, ये एंड्रू के स्पाइडरमैन को एक प्रॉपर एंडिंग देने का मौका होगा। बाकी तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आए या एंड्रू का कैरेक्टर नो वे होम पर ही खत्म हो जाना चाहिए।